अकीदा रिसालत। आला हजरत के जमाना मुबारका में एक मौलाना ने कह दिया कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखो मेरी तरफ। आला हजरत ने पता क्या जवाब दिया? आला हजरत फरमाने लगे तू कहता है आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं आए क्यों हुजूर के बाद? हमें जरूरत ही कोई नहीं, हमें कोई हुजूर ने कमी छोड़ी, हमें हाजत ही नहीं, आए क्यों? आला हजरत ने फतवा कुफ्र दिया। एक मौलाना उठे तो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा जानवरों पागलों सबको है। फिर वो कहने लगे मेरी बात का ये मतलब था वो मतलब था, सच्चे दिल से बड़े ठंडे दिमाग से। देखिए मैं कोई ऊंचा नहीं बोल रहा, कोई जोश में नहीं हूं। देखो एक बंदा कहता है जैसा इल्म नबी पाक को मिसाल देता है कि ऐसा अताई इल्म तो जानवरों पागलों सबको हासिल है। वो कहता है मेरा ये मतलब है, मेरा वो। हमारा सवाल ये है कि तुझे ये बात कहने की जरूरत क्या है? बोले है कोई जरूरत? नहीं तुसी बोल दे नहीं यार, हाँ तो कर दे, है कोई जरूरत? भाई मतलब जो बात में बयान करना है कि ये मतलब था तो वो मतलब था, तो ये बात कहनी चाहिए, क्यों कही? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तू पागल हो गया, कुरान नहीं पढ़ता। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह फरमाते हैं महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। फरमाया जिसका उस्ताद रब हो उसे कोई कमी रहती है? फरमाने लगे तू ये मिसालें देता है, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां ही अपने नबी को अता फरमा दी। एक मौलाना और उठे कहने लगे नमाज में नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। लोग कहते हैं लड़ो ना, हम नहीं लड़ रहे भाई, हम तो उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन इधर देखो ना, आपके सामने कोई बंदा खड़ा होकर कह दे कि नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, तो आप उसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों? मुरव्वत करो ना, मुरव्वत का दर्ज दे रहे हो, मुरव्वत करो। चले आपको एक मिसाल देता हूं बड़ी सादी। उसने कहा जी हुजूर का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। नमाज में आप दुरूद शरीफ के बाद दुआ पढ़ते, दुआ कौन सी है? रब्बना इग़फिरली आती है ना आप सबको, पढ़िए जरा रब्बना इग़फिरली। इसका तर्जुमा क्या है? या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी। तो जब ये दुआ मांगी तो अब्बा जी का ख्याल नमाज में आया कि नहीं आया? अम्मा जी का? सुन्नी थोड़ा सा अगर आप समझे ना, मेरा सुन्नी एक ही बात करता है, जब इससे कोई बंदा कोई मसला पूछता है ना तो सुन्नी कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं। ओ खुदा के बंदे आज पढ़ के जाना सारी महफिल, और आइंदा जुमा भी अपने खतीब के पास पढ़ना जरा ध्यान से, फिर अगला भी पढ़ना, फिर तो इंशाल्लाह कहेगा नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं। भाई नमाज में आयत पढ़ते रब्बना इग़फिरली, तो अब्बा जी का ख्याल आता है कि नहीं? तो नमाज टूट गई कि रह गई? अम्मा जी का ख्याल आता है कि नहीं? आला हज़रत फरमाने लगे अगर तेरा बाप जो बेनमाजी हो, अनपढ़ हो, उसका ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती, तो फिर सुन हमारा अकीदा क्या है। तू कहता है नबी पाक का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। आला हज़रत फरमाने लगे हमारा अकीदा ये है कि जब तक रसूल पाक का ख्याल आए ना हमारी नमाज होती ही नहीं, होती नहीं जब तक। कुछ लोगों ने कह दिया नबी पाक हमारी तरह बशर है। ओ भाई देखो ना, आज खबर मिली है कि हॉलैंड ने फिर से खाके शाया कर दिए। इधर देखो मेरी तरफ, ये नामूस रिसालत का मसला 100 साल पहले आला हज़रत ने समझाया था और फरमाया था दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो जो नामूस रिसालत की बात तब की थी, फरमाया नादानो आज तो तुम कह रहे हो कि हुजूर हमारी तरह के बशर है, तो जब तुम बशर बनाओगे तो फिर लोग कहेंगे कि सियासतदान का खाका बन रहा है तो इनका क्यों ना बने माज़अल्लाह। उस वक्त आला हज़रत ने कहा था ना ना ये बात नहीं है। आप फरमाने लगे बात यह है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये नामूस रिसालत का मसला सारी जिंदगी आला हज़रत ने समझाया और लोगों को बताया कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। आला हज़रत मौजूद थे मदीना शरीफ में। उस जमाने में ना नबी पाक के गुंबद के सामने खजूरों के 2 दरख्त होते थे, खजूरों के 2 दरख्त।
शुअरा सारे बैठे थे, तो शायर जो होता है ना वो तशबीह देता है बाज़ों का। तो शायर ने शेर कहा, कहने लगा यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने। तवज्जो है मेरी बात पर? हुजूर के गुंबद के सामने खजूरों के दो दरख्त है। शायर ने शेर लिखा, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे ये शेर मेरे नबी पाक की शान के लायक। फरमाने लगे तुमने हुजूर के खैमे को, नबी पाक के गुंबद को लैला का खैमा बना दिया, ये क्या बात हुई? तो लोग मानते भी नहीं ना, वो भी ना माने। कहने लगे जी इतराज करना आसान है, शेर कहना मुश्किल है, आप बताएं शेर कैसे कहना चाहिए। फरमाया लफ्ज वो कहो जो हुजूर की शान के लायक है, जो शान के लायक नहीं वो लफ्ज न कहो। शेर क्या कहा? कहने लगे यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़ा हो खैमाए लैला के सामने। आला हज़रत फरमाने लगे गलत है तशबीह। कहा जी आप बता दे। तो आला हज़रत फरमाने लगे सुनो फिर, यूं है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। गोया कुदसी खड़े हैं अर्शे। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज है। नमूसे रिसालत के बारे में कभी किसी को गुंजाइश, हमारे एंकर टीवी पे बैठ के अभी भी बातें होंगी सवेरे बड़ी, मौलवी जज्बाती है जी, ये कहता है कि गुस्ताखाने रसूल से रिश्ता तोड़ो, और सारे एंकर हमारे बच्चों को खराब करते हैं। कहते हैं जी हुजूर ने तो अपने बेअदब को माफ किया। बिल्कुल माफ किया है, बिल्कुल माफ किया। नबी पाक ने अपने बेअदब को माफ किया है, पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के बेअदब को कोई नहीं माफ किया। हजरत उमर ने हुजूर के बेअदब को माफ, हजरत उस्मान गनी ने माफ, मौला अली ने माफ, इन लोगों ने हुजूर के बेअदब को माफ। देखे ना, जो मेरी बेअदबी करेगा उसे मैं माफ करूंगा, बेअदबी मेरी करे और माफी मेरे छोटे भाई से मांग ले, उसको हक है माफ करने का, मैंने माफ करना है। क्योंकि बेअदबी ये मोटी बात है, इसको समझ ले। इस इज्तिमा में मैं हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा देता हूँ, बड़ा बड़ा ठंडा मशवरा देता हूँ कि अगर बचना चाहते हो ना तो इनसे ताल्लुक तोड़ लो और इन्हें सख्त जवाब दो, बच जाओगे। वरना जो उनसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा वो खुद भी नहीं बचेगा, वो राह में बह जाएगा, वो अल्लाह की पकड़ में आ जाए, उसके लिए मुश्किल हो जाए। खुदारा सख्त जवाब दो, तुम्हें अल्लाह ने मनसब दिया, मौका दिया, सख्त जवाब दो, स्टैंड लो। लोग कहते हैं उलमा की तकरीरों से क्या होता है? हमारी तकरीरों से गाजी इल्म दीन शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से आमर चीमा शहीद पैदा होते हैं, हमारी तकरीरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी पैदा होते हैं, ये यहाँ से पैदा होते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें और सख्त जवाब दें, और अपने मुसलमान होने का, आप मुसलमान हैं, मुसलमान होने का सबूत दे, सख्त जवाब दे। और अगर वो नहीं मानते तो गुजारा खाने पीने रोटी के बगैर हो जाता है, पर नबी पाक के बगैर नहीं होता। इसलिए मेहरबानी